बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको खुशामदीद। इस लेक्चर के लिए टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो ये एमसीक्यूज हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ इनका सोल्यूशन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि सिर्फ टिक करने की बजाय आपको हर एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन टू ईच स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट वन। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर टिक के बजाय आपको इसके रेलेवेंट सर्कल फिल करने होंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, a circle passes through the vertices of a right angle triangle with measure AC equals to 3 cm, measure BC equals to 4 cm, measure angle C is equals to 90 degree. Radius of the circle is, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में वैल्यू दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सी आती है और उसकी रीजन क्या है। तो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी बी और जो सर्कल है वो इसके 3 वर्टिसेस ए बी और सी से पास होता है। इस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल। और राइट एंगल ट्रायंगल केस में जो सर्कम सर्कल बनेगा तो उसका जो सेंटर होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के हमेशा मिड पॉइंट पर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बाकायदा रूल है कि जो सर्कम सर्कल का सेंटर होगा वो लाई करेगा एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर इसकी हाफ वैल्यू करेंगे तो वो आ जाएगी रेडियस ऑफ द सर्कल। इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, मेजर एंगल AC इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल C की वैल्यू है 90 डिग्री। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मेजरमेंट AB स्क्वायर फिर इक्वल टू आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो मेजरमेंट ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 25। अब बोथ साइड पर आप स्क्वायर रूट कर लें। इस तरह मेजरमेंट ए बी की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 5। तो अब जो रेडियस होगा वो इस टोटल लेंथ का हाफ हो जाएगा, तो इसलिए रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इस रेडियस की वैल्यू आ गई इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह सोल्यूशन आने के बाद हम इसकी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी, जिसमें वैल्यू दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। एमसीक्यू नंबर 2 है, इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल स्टैंड ऑन द सेम आर्क ए बी, देन 4 ऑप्शन में से हमने सिलेक्ट करनी है। और फिगर को गौर से अगर देखें तो इसमें ए बी एक आर्क है और इस आर्क के लिए एंगल 1 जो है वो इसका सर्कम एंगल है, जबकि एंगल 2 जो है वो इसका सेंट्रल एंगल है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, सेंट्रल एंगल इज डबल देन द सर्कम एंगल, इसलिए मेजर एंगल 2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल 1। तो ये ऑप्शन डी है, मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल 1 के।
तो ये दो MCQs सॉल्व किए अभी हमने। इसको मैं पेज पर शो कर देता हूँ, आपको लिखने में आसानी रहे, या अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये इजीली आप कर सकें। ये दो MCQ का सलूशन आपके सामने है। MCQ नंबर 3 है, इन द एडजेसेंट फिगर मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री, देन मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2। इनमें से ऑप्शन 4 ऑप्शन दी गई हैं जो हमने सिलेक्ट करनी है, इनमें से एक करेक्ट है। अब अगर आर्क ए बी कंसीडर की जाए तो जो 3 है, एंगल 3, ये है सेंट्रल एंगल, जबकि मेजर एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो है इसके सर्कम एंगल्स। आप जानते हो सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का डबल होता है, इसलिए सर्कम एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल का हाफ हो जाएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ, सेंट्रल एंगल इज डबल देन दी सर्कम एंगल। अब चूंकि सेंट्रल एंगल गिवन है, हमने सर्कम एंगल फाइंड करने हैं। एक तो बात यह है कि एक ही आर के दोनों सर्कम एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी, तो अब ये सर्कम एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल से हाफ होगा, इसलिए फिर मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ मेजर एंगल 3 के, इक्वल टू आएगा 75 और 2 37.5, जिसको आप लिख सकते हैं 37 होल 1/2। इस तरह मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 दोनों एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 37 होल 1/2। नंबर 4 है, गिवन दैट O is the center of the circle, then angle mod x will be। ये अगर हम R कंसीडर करें तो इस R का ये सर्कम एंगल है जिसकी वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री, जबकि सेम इसी R का सेंट्रल एंगल है जिसको x मार्क किया गया है। आर्क ये है, इस R का सर्कम एंगल 25, सेंट्रल एंगल x। आपको मालूम है कि सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का डबल होगा, तो इसलिए एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 25। इस तरह इस एंगल x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 50 डिग्री। ये दो MCQs का मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। अब MCQ नंबर है 5, गिवन दैट O is the center of the circle, the angle marked y will be। ये O सेंटर है और ये अगर R कंसीडर की जाए तो इस R का एक सर्कम एंगल है 25 डिग्री और इसी R का सेकंड सर्कम एंगल है y डिग्री, जिसकी वैल्यू y लिखी हुई है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही R के तमाम सर्कम एंगल जो है वो वैल्यू में इक्वल होते हैं, इसलिए ये अगर सर्कम एंगल 25 है तो उसी R का ये वाला सर्कम एंगल जो है उसकी वैल्यू भी 25 होनी चाहिए। एंगल y and 25 are the circum angles of the same arc, therefore angle y should be equals to 25 degree। MCQ नंबर 6 है, इन द फिगर O is the center of the circle and ABN is a straight line, the obtuse angle AOC। ये जो एंगल AOC मार्क किया गया है इसकी वैल्यू हमने बतानी है, क्या होगी। ऑप्शन तो गिवन है वैसे फर्स्ट ऑप्शन का। हाँ जी, तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके हम इसको चेक करते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि
ये अगर हम आर कंसीडर करें, इस आर का ये 2b है सर्कम एंगल, सेंट्रल एंगल, और उसी आर का ये एंगल है सर्कम एंगल। तो सबसे पहले एंगल बी अगर हम फाइंड कर लें, ये देखें स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल होगा इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एन पी ए यानी एन से रोटेट करते हुए आप अगर यहां तक आते हैं तो ये 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल 180 डिग्री, उसमें से अगर हम 64 माइनस कर लें तो बाकी एंगल आ जाएगा एंगल बी। इसलिए मेजर एंगल बी फिर इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 64। इस तरह एंगल बी की वैल्यू आ गई है, मेजर एंगल बी की वैल्यू इक्वल आ गई 116 डिग्री। इसके बाद देखो कि ये पूरे सर्कल में जो एंगल है वो होता है इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल x प्लस 2b इन दोनों एंगल का सम होना चाहिए इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस 2b इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 2b, ये 2b को यहां लाके माइनस कर दिया। फिर एंगल x इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 2 इंटू 116, तो 360 माइनस 2 32। इस तरह एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 128 डिग्री, और ये ऑप्शन जो डी है ये फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी। MCQ number 7 have been the figure OA the center of the circle, then angle X is, it's interesting question। ये एंगल है 110 डिग्री। एंगल X हमने फाइंड करना है। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम ये R कंसीडर कर लें, ADC अगर हम R कंसीडर करें तो एंगल Y जो मैंने मार्क किया है ये हो जाएगा इसी R का सेंट्रल एंगल, जबकि एंगल X इसी R का हो जाएगा सर्कम एंगल। तो पहले हम ये सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। जब सेंट्रल एंगल मालूम हो जाएगा तो उसका हाफ कर लेंगे तो वो सर्कम एंगल X की वैल्यू आ जाएगी। इन द फिगर एंगल Y इज द सेंट्रल एंगल एंड एंगल X इज द सर्कम एंगल ऑफ AD आर्क ADC। ओके, अब देखिए कि एक सर्कल में कंप्लीट एंगल इक्वल होना है 360 डिग्री। एंगल Y प्लस 110 इक्वल टू क्या आ गया सम इनका 360। फिर मेजर एंगल Y इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 110। इस तरह मेजर एंगल Y की वैल्यू आ गई इक्वल टू 250। ये आर्क ADC का सेंट्रल एंगल है जिसकी वैल्यू है 250 डिग्री। X जो है वो इसी आर्क का सर्कम एंगल है, इसलिए एंगल X की वैल्यू आ जाएगी 250/2, तो ये इक्वल टू आ गई है 25 डिग्री। MCQ नंबर 8 है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल X इज। फिगर को आप गौर से देखिए कि ये एक ट्रायंगल है और इसकी 3 साइड्स इक्वल है, क्योंकि एक एक डॉट लगाया गया है इक्वल शो करने के लिए। अब एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं, तो AOB जो है या OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर इंटरनल एंगल की वैल्यू होती है इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगर ये आर्क AB कंसीडर की जाए तो इसका सेंट्रल एंगल बन जाएगा 60 डिग्री,
और एंगल एक्स जो है वो इसी आर्क का है सर्कम एंगल। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो फिर इसी आर्क का सर्कम एंगल जो एक्स है वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये इसकी मैंने रीजन लिख दिया है, सिंस ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। फॉर द आर्क ए बी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ए द सेंट्रल एंगल एंड एंगल एक्स ए द सर्कम एंगल। एंगल ए ओ बी की वैल्यू है 60 डिग्री सेंट्रल एंगल की, इसलिए एंगल एक्स जो है जो कि सर्कम एंगल है वो सेंट्रल एंगल का हाफ हो गया और इसकी वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 30 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 9 है, इन द फिगर ओ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज। ये एंगल एक्स शो किया गया है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर 30 डिग्री को सिलेक्ट भी कर लें, ये एंगल है 30 डिग्री की करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 9th एमसीक्यू में ये फिगर आपको दी गई है और ये एंगल एक्स फाइंड करना है, ऑप्शन दी गई है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि ये आर्क हम कंसीडर करेंगे आर्क ए बी। इस आर्क का दो सर्कम एंगल है, इस आर्क का एक सर्कम एंगल है जो यहां बना हुआ है 30 डिग्री, इसलिए इसी आर्क का ये वाला सर्कम एंगल भी उसके इक्वल ही होगा, ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। और ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, उसमें से 30 माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा एक्स। एंगल ए डी बी एंड ए सी बी आर दी सर्कम एंगल्स ऑफ द सेम आर्क ए बी, देयरफॉर ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी। तो मेजर एंगल ए डी बी तो गिवन है 30 का है, फिर एंगल ए सी बी ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू भी इक्वल आ जाएगी 30 डिग्री। और एंगल एक्स फिर क्या आएगा, एंगल एक्स इक्वल टू आएगा 90 माइनस 30। एंगल एक्स की वैल्यू आ गई इक्वल टू 60 डिग्री। और ऑप्शन कौन सी है 60 डिग्री की, ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। इसका डिस्प्ले आपको दिखाया जा रहा है, यहां से आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं। MCQ नंबर 10 है, अब इन द फिगर O इन द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल X इज। कहाँ है एंगल, ये है एंगल X, सेंट्रल एंगल है इस आर्क का, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑप्शन दी गई हैं लेकिन हम इसको ज़ाहिर है बगैर सॉल्यूशन के हम गैस नहीं करना चाहते। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन में मैंने ये फिगर दोबारा बनाई है और पॉइंट O को C से ज्वाइन कर दिया ये डॉटर लाइन के साथ। अब गौर करना है आपने कि देखो इस ट्रायंगल में ओ ए सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ओ ए रेडियस ओ सी भी रेडियस है। तो रेडियस आ रहा है, दोनों रेडियाई जो हैं वो लेंथ में इक्वल होंगे। अगर दोनों रेडियाई लेंथ में इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल अगर ये 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री आ जाएगा। सेम सूरत हाल दूसरी ट्रायंगल के लिए है, ओ बी सी में ओ बी रेडियस ओ सी बी रेडियस, दो साइड ट्रायंगल की इक्वल होगी, इसलिए इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ओ सी का ऑपोजिट एंगल 30 डिग्री है तो ओ बी का ऑपोजिट एंगल भी 30 डिग्री आएगा, तो ये एंगल भी 30 हो गया। अब एंगल ए ओ बी जो बनेगा, ये जो टोटल एंगल बन जाएगा ये बन जाएगा 20 प्लस 30, तो 20 प्लस 30 हो गया 50। इसका मतलब ये हुआ कि आर्क ए बी का सर्कम एंगल बन जाएगा 50 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल एक्स है वो इसका फिर डबल हो जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। उम्मीद है जितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको बताया है आपको इसकी सारे स्टेप्स की समझ आएगी। सिंस मेजर ओ सी इक्वल्स टू मेजर ओ ए because radii of the same circle,
देयरफॉर एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसी तरह मेजर ओ सी इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसलिए एंगल ओ सी बी जो है, ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री आ गया। तो रीजन इसकी वही आएगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इस पॉइंट पर जो एंगल ए सी बी बनेगा वो फिर इक्वल आएगा 20 प्लस 30, तो वो फिर इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। एंगल एक्स जो है वो तो सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल हो जाएगा डबल ऑफ द सर्कम एंगल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 50। इस तरह एक्स की वैल्यू आ गई इक्वल टू 100 डिग्री। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सी इसमें करेक्ट होगी। 100 डिग्री ऑप्शन सी दी गई है, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। और एंड में फिर इन तमाम एमसीक्यूज का आपको आंसर की भी शो की गई है। अगर आप बाद में इसको देखना चाहो तो ये आंसर की से आप टैली भी कर सकते हो। और इसके साथ ही आपका ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग साबित होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। तो इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।